नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं यूपी पॉलिटिक्स के बारे में। यूपी है तो वहां पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो है वो तनातनी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और अखिलेश यादव भी जो है कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है हमला करने का। और ऐसे में जब उनको मुद्दे मिल रहे हैं, जैसे कि संभल खुदाई को लेकर भी जो है वो कई बार आपने देखा होगा अखिलेश यादव जो है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है हमलावर रहे हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव का जो है एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएम आवास में भी जो है शिवलिंग की खुदाई होनी चाहिए। आखिर उन्होंने इस तरह की चीजें क्यों कही अचानक से, और आखिर सीएम हाउस में जो है वो शिवलिंग की खुदाई का उन्होंने जो है मुद्दा क्यों छेड़ा, इन सारी चीजों के बारे में जो है आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। तो उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर जो है वो हमला बोला है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने जो है खुदाई को लेकर कहा कि अगर इस मुद्दे पर बात हो रही है तो मुख्यमंत्री आवास में भी जो है एक शिवलिंग है जिसकी खुदाई की जानी चाहिए। हालांकि ये जो है उन्होंने सिर्फ टिप्पणी के तौर पर जो है उनके ऊपर कहा है, और उनका ये बयान जो है खास तौर पर संभल हिंसा के मामले के बाद आया है, जिसे लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर जो है सीधे तौर पर जो है आरोप लगाए हैं। और अखिलेश यादव का ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जो कि काफी मीडिया में दिखाया भी जा रहा है। और सीएम आवास की खुदाई की मांग उन्होंने क्यों की है, आखिर इस तरह का मुद्दा उन्होंने क्यों उठाया है, तो इन सारी चीजों के बारे में अगर बात करें तो अखिलेश यादव की आदत है कि वो योगी आदित्यनाथ पर जो है वो किसी भी तरह का हमला करने से जो है वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। और मौका जब संभल खुदाई का हो तो ऐसे में तो उनके पास में बहुत ज्यादा कहा जा सके कि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा ये इंसिडेंट हुआ था जिसको लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो समय समय पर जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर हमलावर रहती है। तो अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि अगर खुदाई की बात हो रही है तो सीएम आवास में जो शिवलिंग है उसकी भी खुदाई की जानी चाहिए। और ये बयान उन्होंने संभल हिंसा के संदर्भ में दिया जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, और हिंसा के कारण शहर में धार्मिक तनाव जो है वो काफी बढ़ गया था। और अखिलेश ने इस हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए ये सारी चीजें कही है कि खुदाई देश के सौहार्द और भाईचारे को नुकसान जो है वो पहुंचाएगी, इसलिए इस तरह की चीजें सरकार के द्वारा जो है नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अब जो है वहां भाईचारे को जो है गोली मारने का काम हो रहा है। ये सारी चीजें अखिलेश यादव ने जो है वो संभल खुदाई के बाद में जिस तरह का जो है वो हिंसा हुई थी उसको लेकर कहा है, और उनका कहना था कि संभल हमेशा भाईचारे के लिए जो है जाना जाता था, लेकिन अब वहां पर भाईचारे को गोली मारने का काम हो रहा है। और इन सारी चीजों के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधे तौर पर जो है वो आरोप लगाए हैं। तो ये बयान जो है इस समय और भी ताजगी से सामने आया है जब मंदिर मस्जिद मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार अपनी राय रख रहे हैं। और आपने देखा होगा कई चैनल्स पे जो है वो उनकी डिबेट शो होते हैं, उनमें भी वो पार्टिसिपेट करके इन सारी चीजों को उठा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इन मुद्दों से धार्मिक तनाव और समाज में विभाजन जो है वो बढ़ सकता है। और इन सारी चीजों के साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कुंभ में सहयोग देने का भी जो है ऐलान किया है। तो एक तरफ तो वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है, दूसरी ओर क्योंकि कुंभ जो है वो हिंदू आस्था का जो है वो सबसे बड़ा विषय है, तो उसमें जो है वो अखिलेश यादव किसी भी तरह का जो है कोताही नहीं बरतना चाहते ताकि उनकी पार्टी की जो है किसी भी तरह से छीछालेखन ना हो। तो ऐसे में अखिलेश यादव का जो है वो ऐलान उन्होंने किया है, और उन्होंने कहा है कि कुंभ में सहयोग देने का जो है वो पूरी तरह से आश्वासन देते हैं कि कुंभ में जो है जितना भी हो सकेगा वो समाजवादी पार्टी जो है वो सहयोग करेगी। तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के बारे में अपनी राय दी, और उन्होंने कहा कि हम कुंभ में सरकार को जो है सहयोग करने के लिए तैयार है, और कुंभ का आयोजन अच्छे तरीके से हो इसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कई काम जैसे बिजली की आपूर्ति और पुलों का निर्माण अधूरा है जिसे सरकार को जल्द से जल्द जो है पूरा करना चाहिए।
और कुंभ मेला आयोजन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इस आयोजन में लाखों श्रद्धालु आते हैं और ये आस्था का विषय है, इसलिए किसी को भी जो निमंत्रण देने की जो है वो बात नहीं है और निमंत्रण का जो है वो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये कुंभ मेला हर किसी के लिए है। और उन्होंने अपने समय का उदाहरण देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कुंभ का आयोजन जो है काफी अच्छे तरीके से और अच्छे स्तर पर जो है वो किया गया था। इसी के बीच उन्होंने किसानों की परेशानियों पर भी जो है वो सवाल उठाया और उन्होंने किसानों की परेशानियों पर भी जो है वो चिंता जताई। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को जो है घेरा भी है और उन्होंने कहा कि यूपी में किसान महंगाई के हिसाब से और जो है उसको उचित दाम जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। गन्ना किसानों को जो है रेट भी सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है और जो उनके लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने रायबरेली से प्रयागराज तक 6 लेन हाईवे बनाने की मांग की ताकि किसानों को, आम जनता को जो है वो राहत मिल सके इन सारी चीजों से। और इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से भी जो है वो नहीं चूके और उन्होंने कई गंभीर आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगाए हैं। तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह यूपी की जमीनों को उद्योगपतियों को जो है देने की के लिए जो है वो खाली करवा रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है वो पूरा खजाना खाली करने के बाद ही जाएगी और ये सरकार जमीन खरीदने के लिए बजट में कोई भी प्रावधान जो है वो नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव ने जो है ये बयान यूपी के राजनीतिक माहौल में जो है एक और हलचल जो है का कारण बन सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कमी है वो ये है कि ये सरकार जो है उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए जो है वो खाली करा रही है और बाकी जमीन खरीदने का काम कुछ भी इस सरकार के रहते जो है वो नहीं हो पाया। और अखिलेश यादव का यह बयान जो है काफी सनसनी तौर पे जो है कहा जा सकता है कि राजनीति में हलचल का कारण बन सकता है, क्योंकि इस समय राज्य में कई मुद्दों पर जो है सरकार और विपक्ष के बीच में घमासान जो है जारी है। अब ऐसे में जमीन का मुद्दा भी जो उन्होंने उछाला है, जो कि अपने तूल पर जो है जाने की उम्मीद है, यानी कि इस मुद्दे को भी जो है काफी उछाला जाएगा। और इसी के साथ अखिलेश यादव ने कुंभ में जो है रियलिटी चेक की भी बात की है और कुंभ मेले में जो है वो कई तरह के उन्होंने सलाह भी दी और कुंभ मेले के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अपने पत्रकारों से रियलिटी जो है चेक करवाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने पत्रकारों से कुंभ की स्थिति पर रियलिटी चेक जो है वो करवाया है और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि इस मामले में विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करे और उनकी जो भी कमियां हैं उनको उजागर करके जनता के बीच में लेकर जाए। इसीलिए हम जो है वो रियलिटी चेक करवाते रहेंगे जब तक कि ये कुंभ का आयोजन होगा, ताकि किसी भी तरह से जो है किसी की आस्था को जो है किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और हम जो है पूरा प्रयास करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करें कुंभ मेले के आयोजन में। तो इस तरह से जो है वो अखिलेश यादव ने जो है वो योगी सरकार को घेरा है और उसके ऊपर जो है कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपका इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? और आपने, जैसे कि आपको वीडियो में बताया गया कि अखिलेश यादव ने कुंभ के आयोजन में सहयोग की बात का ऐलान किया है, तो ये काफी पॉजिटिव उनका रेस्पॉन्स है। आपका इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।